Hello everyone, a very good evening to all my wonderful viewers and to all my students. Guys, today we shall be discussing a very important question in which if there is something about illegitimate child, right? If the child is legitimate or child is illegitimate, मतलब बच्चा जो जन्म हुआ वो जायज है या नाजायज है, ये कितने दिन पे पता चलेगा? अगर शादी टूट जाती है तो सवाल को पहले एक बार मैं बोल देता हूं आपको और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। दैट इज अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वैलिड मैरिज कैन बी प्रूव टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड इफ इट इज बोर्न विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। मीनिंग देयर बाई कि अगर एक्स और वाई की शादी हो रखी है और एक्स और वाई के शादी होने के बाद कितने दिनों के बाद अगर बच्चा जन्म लेगा, उन दोनों के शादी के बीच में जब डिवोर्स हो गया, कितने डिवोर्स के कितने दिनों के बाद बच्चा का जन्म होगा तो माना जाएगा कि वो उन्हीं पेरेंट्स की संतान है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में इलेजिटिमेट चाइल्ड को अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता है, अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता है। तो सवाल यह है कि इफ इट इज बोर्न विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, मतलब कि अगर वैलिड मैरिज है तो शादी अगर टूट जाती है तो शादी टूटने के कितने दिन के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है तब माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। आंसर इज 280 डेज। अब देखिए आंसर काफी क्लियर है कि अगर लास्ट टाइम भी सेक्स हुआ होगा और लास्ट डे भी कंसीव हुआ होगा तो 9 महीने में बच्चा का मैक्सिमम टाइम है। आप 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आपने सुना कि 1 साल बाद बच्चा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो 9 महीने 30 गुना 9 270 दिन और 10 दिन का एक एक्स्ट्रा कूलिंग पीरियड दिया गया है। कुछ महीना 31 तारीख का भी होता है, इस कारण से 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। तो 30 गुना 9 270 और 270 प्लस 10 280, दैट इज total in all 280 days time frame has been given, meaning thereby that if the child takes birth out of a valid marriage between x and y but the marriage has been dissolved, then if after the dissolution within 280 days if the child takes birth, then that child will be called as legitimate child, जायज संतान, जायज औलाद माना जाएगा। लेकिन अगर 280 दिन के बाद होता है तो वो जायज नहीं माना जाएगा, राइट। हस्बैंड को लेकर के क्वेश्चन होगा, देखो वाइफ को लेकर के तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि कंसीव तो लड़की ही कर रही है। सवाल होगा कि इसके पिताजी कौन है। मैटरनिटी टेस्ट में डाउट नहीं है, मां तो वही है, पिताजी कौन है, उसके पिताजी के कॉलम में किसका नाम आएगा, इस पर सवाल होता है। पैटर्निटी को लेकर के सवाल होता है कि हस्बैंड हु हैज फादर्ड द चाइल्ड, अगर 280 डेज के अंदर हो गया देन जो वैलिड मैरिज जिनके साथ था वही उसके पिताजी माने जाएंगे। लेकिन अगर 280 डेज के बाद हुआ देन somebody else has come into the play, right? So that 4 out of 4 options, 280 days, 1 year, 9 months, none of the above, 280 days is the correct option, and I hope that you have understood the concept. Guys, if you have got any query, any kind of problem that if you are facing or conceptual clarity is not there regarding any topic with regard to any subject, you can call us, you can send us messages, you can call our management desk or say on our office number, and we shall be making a video for your query also, right, so that it will be conceptually make you very strong with regard to that particular topic. So stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy. Stay tuned guys. Jai Hind, Jai Sri Ram.